नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। आज हिंदी का 5वां लेसन नागरी लिपि है। बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 देने वाले स्टूडेंट से अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और एग्ज़ाम में आने वाले सभी प्रश्नों को उत्तर दें। जो भी स्टूडेंट इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए और आप लोग हमारे चैनल से जुड़कर हर लेसन कंप्लीट कर ले। ऑब्जेक्टिव में कोई भी ऑब्जेक्टिव आप लोग से छूटेगा नहीं एग्ज़ाम में। आप लोगों स्टूडेंट से अनुरोध है कि आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और शाम को 5 बजे लाइव पक्का जुड़िएगा। आप लोग स्टूडेंट शाम को 5 बजे लाइव पक्का जुड़िएगा, या शाम को डेली लाइव क्लास चलता है, आप लोग शाम को लाइव क्लास ज़रूर जुड़िएगा। तो चलते हैं वीडियो की ओर। 5वां लेसन का पहला ऑब्जेक्टिव देखिए। किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि का राष्ट्रीय शब्द है, रामासीय शब्द के अंकित है। तो बताइए, बादशाह जहांगीर ने, बादशाह अकबर ने, बादशाह औरंगजेब ने, बादशाह बाबर ने। तो पहला का आंसर बताइएगा। पहला का आंसर हो गया बी, बादशाह अकबर ने। दूसरा, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रम द्वितीय की व्यक्तिगत के नाम क्या था? बताइए। बहादुर, महादेव, देव, ददन। तो दूसरा का आंसर बताइएगा। दूसरा का आंसर हो गया सी, देव। काशी क्या है? बताइए, काशी क्या है? असुर नगरी, देवनगरी, पशु नगरी, पक्षी नगरी। तो तीसरा का आंसर बताइएगा। तीसरा का आंसर हो गया बी, देवनागरी। चौथा, कर्नाटक प्रदेश में स्वर्णबेलगोला का स्थान किस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर है? तो बताइए, किस तीर्थ स्थल पर प्रसिद्ध है? तो बताइए। बौद्धों का, शैव मुनियों का, वैष्णव का, जैनों का। तो बताइए चौथा का आंसर बताइएगा कमेंट में। चौथा का आंसर हो गया डी, जैनों का। 5वां, धारा नगरी का कौन सा शासक अपने धारा अनुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? आप लोग स्टूडेंट इस चैनल से जुड़िए और डेली लाइव क्लास करिए। बिहार बोर्ड में आने वाले सभी प्रश्नों को में उत्तर दे सकते हैं। जो भी व्यक्ति अभी तक चैनल में नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। 5वां का आंसर बताइएगा आप लोग। सिहलाकर शासक केसीदेव ने, राष्ट्रकूट शासक ओघवर्ष ने, परमार शासक भोज ने, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल ने। तो बताइए। पांचवा का आंसर हो गया सी, परमार शासक भोज ने। छठा, मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं का लिपि क्या है? बताइए। मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? तो खरोष्ठी, मागधी, बरहाई, देवनागरिक। तो बताइए। छठा का आंसर डी हो गया, देवनागरिक। 7वां, गुणाकर मूल्य मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी? मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी? तो 7वां का आंसर बताइए कमेंट में आप लोग। ये मराठी भाषा में। आज बहुत बड़ा क्लास होगा स्टूडेंट, आप लोग लाइव क्लास जुड़िए। आज बहुत बड़ा क्लास होगा। 1 से लेकर 60 तक ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। इस ऑब्जेक्टिव को कर लेते हैं तो बिहार बोर्ड परीक्षा में आने वाले इस चैप्टर से आप बना देंगे। 8वां, मूले ने अंग्रेजी व हिंदी में पढ़ाई कहाँ पर की? बताइए। दिल्ली में, जौनपुर में, बौद्ध में, इलाहाबाद में। 8वां के सी हो गया, बौद्ध में। नेपाली भाषा की लिपि में लिखी जाती थी क्या? गुरुमुखी लिपि, खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरिक लिपि। तो 9वां का आंसर बताइएगा। 9वां का आंसर हो गया डी,
देवनागरी लिपि। क्या अंशर से संबंध वर्तमान में किस भाषा में लिखी से है? तो बताइए नेपाली, मराठी, तमिल, बांग्ला। तो बताइए 10वां कट बी हो गया मराठी में। बांग्ला लिपि 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। तो बताइए 11 का आंसर हो गया 11 का आंसर हो गया बी वाहन। 12 केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? वीर केलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? तो ब्राह्मा का आंसर बताइएगा। पहला नागरिक लिपि, ब्राह्मी लिपि, नंदी नागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि। तो बताइए ब्राह्मा का आंसर हो गया ए देवनागरी नागर लिपि में लिखा है। पहले किन राजाओं ने लेखों को लिपि को देवनागरी नाम दिया गया था? बताइए 13 का आंसर बताइएगा। 13 का आंसर बताइएगा। ऑप्शन देखिए देवगिरी राजाओं का, विजयनगर की राजाओं का, राष्ट्रकूट का राजाओं का, चोल राजाओं का। तो बताइए 13वां का आंसर हो गया बी विजयनगर के राजाओं का। टकसाल संबंध है। बताइए टकसाल का संबंध कुछ चीज है? सिक्कों से, अभिलेखों से, लिपि से, अनाज के ढेरों से। तो बताइए 14 का आंसर बताइएगा। 14 का आंसर हो गया ए सिक्कों से। 15वां श्रवण बेगोलन स्थान का संबंध है। बताइए जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से, वैष्णव धर्म से। 15 का आंसर बताइएगा। 15 का आंसर हो गया ए जैन धर्म से। 16 का देखिए 16 नागरी लिपि शीर्षक निबंध का निबंधकार हैं? तो बताइए गुणाकर मूल्य हैं, रामचंद्र मुख शुक्ल, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, बाबूराम सक्सेना। तो बताइए 16 का आंसर बताइएगा आप लोग। 16 का आंसर हो गया ए गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि शीर्षक के पाठ किस पुस्तक से लिया गया? देखिए 2023 में पूछा गया प्रश्न है। रिपीट पूछता है, दोबारा फिर से पूछ सकता है। ये देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, 2024 में भी पूछ सकता है। तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ से किस पुस्तक से लिया गया है? अक्षरों की कहानी से, भारतीय लिपियों की कहानी से, अक्षर कथा, इनमें से कोई नहीं। तो 17वां का आंसर बताइएगा। 17वां का यह आंसर हो गया बी भारतीय लिपियों की कहानी। मराठी 18वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मराठी भाषा की लिपि में कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि, मराठी लिपि। तो बताइए 18 का आंसर बताइएगा आप लोग। 18 का आंसर बताए। 18 का आंसर हो गया सी देवनागरी। सिरदम क्या है? बताइए सिरदम क्या है? मंत्र है, सिद्ध योगी है, साधु है, एकमात्र लिपि है। 19वां का आंसर बताएगा। 19वां का आंसर हो गया डी एक प्रकार की लिपि है सिद्धगम। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? देवनागरी का संज्ञा किसे दी गई है? बताइए प्रयाग, काशी, मथुरा, उज्जैन। तो 20 का आंसर बताइएगा आप लोग। 20 का आंसर हो गया बी काशी। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। मालवा में नागर लिपि इस्तेमाल होता है ऐसा किसने कहा था? अल्बेरुनी ने, इब्न ने, मार्को पोलो, देवराय प्रथम ने। तो बताइए 21 का आंसर आप लोग बताइएगा। 21 का आंसर हो गया ए अल्बेरुनी। अघोमबर्ष कौन था? बताइए अघोमबर्ष कौन था? एक विद्वान था, प्रत्याक राष्ट्रकूट का राजा था, एक कवि था, वैद्य था। बताइए 22 का आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट। 22 का आंसर हो गया बी। 22 का आंसर हो गया बी मिहिर भोज का गलिवारियाँ प्रकाशित किस भाषा में की गई में है? तो बताइए प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, हिंदी।
तो 23 का आंसर बताइएगा आप लोग। 23 का आंसर हो गया, 23 का आंसर हो गया सी संस्कृत। 24 24 का आंसर बताइएगा आप लोग। बेतमा कहाँ है, बेतमा कहाँ है बताइए। इंदौर के पास, इलाहाबाद के पास, पुणे के पास, पटना के पास। 24 का आंसर बताइएगा। 24 का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, बेतमा कहाँ है। 24 का आंसर हो गया सी ए, इंदौर के पास। 25 नंबर क्वेश्चन, ए शाह की चौदहवीं 15वीं सदी में विजयनगर के शासकों में अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है बताइए। नंदनागरी लिपि, देवनागरी लिपि, गुजराती, ब्राही। तो बताइए 25 का आंसर आप लोग बताइएगा। 25 का आंसर हो गया ए, नंदनागरी, नंदनागरी लिपि बताइए। 26, हिंदी में लिखी जाती थी क्या, हिंदी में क्या लिखी जाती थी बताइए। देवनागरी लिपि, खरोष्ठी लिपि, गुजराती लिपि, ब्राह्मी लिपि। तो बताइए 26 का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। 26 का आंसर हो गया ये, देवनागरी लिपि। 27, विजयनगर के राजाओं के लेखों के लिपि को क्या नाम दिया गया था। विजयनगर के राजाओं ने लेखों में लिपि का क्या नाम दिया गया है। ये दूसरा तरह से फिर दोबारा देखिए कैसे पूछता है बिहार बोर्ड में परीक्षा में। 2018 में पूछा है, और फिर दोबारा पूछा विजयनगर के शासकों को लेखक किस लिपि में है। देखिए दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। पहला देखिए कैसे, विजयनगर के राजाओं ने, पहला देखिए विजयनगर के राजाओं ने लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया। पहला ऐसे पूछा 2018 में। अब 22 में देखिए कैसे पूछा गया। विजयनगर के शासकों को लेखक किस लिपि में है बताइए। 22 में ही पहली सीटिंग में पूछा गया। तो बताइए 27 का आंसर बताइएगा आप लोग। ब्राह्मी लिपि में, सिकदम लिपि में, देवनागरी लिपि में, मागरी लिपि लिखा है, मागरी, नागरी लिपि बताइए। तो 27 का आंसर आप लोग बताइएगा। 27 का आंसर हो गया सी, नंदनागरी लिपि। 28 देखिए 28, क्वेश्चन नंबर 28, नागरी लिपि में क्या स्वरदेशी लिपि थी। स्वरदेशी लिपि बताइए। 28 का आंसर बताएगा। 15वीं सदी में, ईसा पूर्व काल में, 8वीं सदी, 11वीं सदी में, इन कभी भी नहीं बताइए। 28 नंबर आंसर बताइए। 28 का आंसर बताइएगा। 28 का आंसर हो गया सी, 8वीं से 11वीं सदी में। 29 पहले दक्षिण में भारत के नागरी लिपि कहलाती थी। तो बताइए पहले दक्षिण के भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी। तो बताइए 29 का आंसर आप लोग बताइएगा। नंदनागरी लिपि, कोनीय, ब्राही, सिरदम। तो बताइए 29 का आंसर बताइएगा। 29 का आंसर हो गया डी, सिरदम। 30 नंबर के, गुणाकर मूल ए का जन्म कहाँ हुआ। जन्म कब हुआ, कहाँ नहीं, कब हुआ बताइए। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ। 1935 ईस्वी, 1936 में, 1937 में, 1938 में बताइए। 30 का आंसर आप लोग बताइएगा। 1935 ईस्वी में गुणाकर मूले का जन्म हुआ था। अब कहाँ हुआ था देखिए, कहाँ हुआ। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहाँ हुआ। तो गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था। तो केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, तो उत्तर प्रदेश में। तो 31 का आंसर बताएगा। 31 का आंसर हो गया सी, महाराष्ट्र में हुआ था। जन्म कब हुआ था तो 1935 ईस्वी में। और कहाँ हुआ तो महाराष्ट्र में। परमार शासक भेजा भोज कहाँ के रहने वाले थे। तो बताइए परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे। धारा नगरी के, मेवाड़ के, कनौज के, अजमेर के। तो बताइए 32 का आंसर बताइएगा। 32 का आंसर हो गया ये, धारा नागरी के। 33 देखिएगा। गुप्त की राजधानी
को कहा जाता, क्या कहा जाता था? बताइए क्या कहा जाता होगा? बताइए पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, बिलासपुर, देवनगर। तो 33 का आंसर बताइएगा। 33 का आंसर हो गया, 33 का आंसर हो गया डी, देवनगर। 34, गुणाकर मूल्य एक विभिन्न विषयों में कितने निबंध लिखे? 1500 से अधिक, 2500 से अधिक, 3500 से अधिक, 4500 से अधिक था। 34 का आंसर देखिएगा। 34 का आंसर बताइए। 34 का आंसर हो गया बी, 2500 से अधिक। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। 35, भारत की लिपियों में कहानी किनके प्रसिद्ध की रचना है? किनकी प्रसिद्ध की रचना है? गुणाकर मूल्य, नलिन बिलोचन शर्मा, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंद पांत। बताइए 35 का आंसर बताइएगा। 35 का आंसर हो गया ए, गुणाकर मूल्य। इस्लामी 36 देखिए। 36 इस्लामी शासक के आराम काल है? बताइए इस्लामी शासक का आराम काल कब है? बताइए 12वीं सदी से, 13वीं सदी से, 14वीं सदी से, 15वीं सदी से। तो बताइए 36 का आंसर बताइएगा। 36 का आंसर हो गया 12वीं सदी से। 37 नंबर क्वेश्चन, गुणाकर मूल्य का मृत्यु कब हुआ? बताइए जन्म हुआ था कब? जब जन्म हुआ तो 1935 ईस्वी में। और मृत्यु हुआ कब? तो मृत्यु बताइएगा, मृत्यु कब हुआ था? आप लोग 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 37 का आंसर बताइएगा। मृत्यु कब हुआ? मृत्यु हुआ, गुणाकर मूल्य का मृत्यु कब हुई? तो 37 का आंसर बताइएगा। 37 का आंसर हो गया डी, 1909 ईस्वी में। जन्म हुआ तो 1935 ईस्वी को, मृत्यु हुआ 1909 ईस्वी को। 38 नंबर का आंसर बताइएगा। नागरी लिपि का आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो बताइए 38 का आंसर बताइएगा। 38 का आंसर पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से, दक्षिणी भारत से, उत्तरी भारत से। तो 38 का आंसर बताइएगा। 38 का आंसर हो गया सी, दक्षिणी भारत से। वियतनाम दानपत्र किस समय का था? 39 नंबर का आंसर बताइएगा। वियतनाम दानपत्र किस समय का है? तो बताइए 39 का आंसर बताइएगा। 39 का आंसर बताइए। 1020 ईस्वी को, 1021 ईस्वी को, 1022, 1023। तो बताइए 39 का आंसर बताइएगा। 39 का आंसर हो गया ए, 1920 ईस्वी को। उत्तर भारत में 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। उत्तर भारत की से नागरी लिपि का लेख कब मिलने लगते हैं? बताइए कब से मिलने लगते हैं? उत्तर भारत के नागरी लिपि का लेख कब से मिलने लगते हैं? तो 8वीं सदी से, 6ठी शताब्दी से, 9वीं शताब्दी से, 4थी शताब्दी से। तो बताइए 40 का आंसर बताइएगा। 40 का आंसर हो गया ये 8वीं सदी से। 31, निबंध का लेखक है। निबंध के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य, अजय पान प्रसाद। तो बताइए 41 नंबर का आंसर बताइएगा। 41 नंबर का आंसर। 41 नंबर का आंसर हो गया ए, गुणाकर मूल्य। तमिल 42 नंबर देखिएगा। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कंकड़ भाषाएं हैं। तो बताइए उत्तर भारत की है, पश्चिमी भारत की है, पूर्वी भारत की, दक्षिणी भारत की? तो बताइए 42 का आंसर बताइएगा। 42 का आंसर हो गया डी, दक्षिणी भारत के। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कंकड़ भाषाएं हैं तो दक्षिणी भारत की है। रामायण की रचना किस भाषा में की गई है? बताइए। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, जो देखिए 2020 में भी पूछ दिया गया है। रामायण की रचना किस भाषा में है? तो 43 का आंसर बताइएगा। 43 का आंसर बताइए। संस्कृत में, हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेजी में? तो आप लोग आंसर कमेंट में बताइए। 43 का आंसर हो गया ए, संस्कृत में किया गया है। नागरी लिपि का शीर्षक पाठ साहित्य में से कौन सी विद्या? देखिए 2020 में भी पूछा गया। साहित्यकार, निबंध, भाषण, कहानी? तो 44 का आंसर बताइएगा। 44 का आंसर हो गया बी, निबंध है।
नागरी लिपि का लेखक का पाठ साहित्य में कौन सी विधा है? तो निबंध है। 45 नंबर देखिएगा, दक्षिण भारत के नागरी लिपि में क्या कहलाती है? 2019 में पूछा गया है। देखिए, दक्षिण भारत के नागरी लिपि में क्या कहलाती है? तो देवनागरी, ब्राह्मी, नंदनागरी, विजयनगरी। तो बताइए 45 का आंसर बताइएगा। 45 का आंसर हो गया सी, नंदनागरी। 46 नंबर देखिएगा, 10वीं-11वीं सदी में किस रचना में भारतीय यूरोप के बीच अब व्यापार के संबंध से बारे में बताया है? तो बताइए, अकबरनामा, शाहनामा, पद्मावत, रामचरित मानस। तो बताइए 46 का आंसर बताइएगा। 46 का आंसर हो गया सी, पद्मावत। 47 का आंसर बताइएगा, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार में कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तमिल, तेलुगु, मराठी, कंकड़। तो बताइए कन्नड़ भले। 47 का आंसर बताइएगा। 47 का आंसर हो गया ए, तमिल। सरपाद 48 नंबर को सरपाद कृति है, सरपाद कृषि को है, सरपाद कृति है। तो बताइए दोहा कोश, पृथ्वीराज राओस, मृगचकटिम, टीकम, मेघदूतम। बताइए 48 का आंसर बताइएगा। 48 का आंसर हो गया ए, दोहा कोश। 49 नंबर देखिएगा, दोहा कोश किसकी रचना है? सहरपाद की, रसखान की, जीवनानंद दास की, गुरु नानक की। तो 49 नंबर का आंसर बताइएगा। 49 का आंसर हो गया ये, सहरपाद की। हिंदी हिंदी के हिंदी के आदि कवि हैं? बताइए चंद्रदाई, अमीर खुसरो, बिहारी लाल, सहरपाद। तो बताइए 50 का आंसर क्या होगा? 50 का आंसर डी, सहरपाद होगा। कामन क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य की नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो बताइए सूर्य की नामक पुस्तक किनकी रचना है? मैक्स मूलर को, बिरजू महाराज के, गुणाकर मूल्य, महात्मा गांधी। देखिए 2021 में पूछा गया है। एकामन का आंसर बताइएगा। एकामन का आंसर हो गया सी, गुणाकर मूल्य का। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेवारियों भाषाओं का किस लिपि में लिखी जाती है? बताइए किस लिपि में लिखा जाता है? आंसर बताइएगा। देवनागरी, खरोष्ठी, सौरसेनी, ब्राह्मी। तो बताइए 52 का आंसर बताइएगा। 52 का आंसर हो गया ए, देवनागरी। 53 नंबर देखिएगा, 53, दंती दुर्ग किस वंश का शासक था? किस वंश का शासक था? राष्ट्रकूट, गैग वंश, प्रतिहार वंश, परमार वंश। तो बताइए 53 का आंसर बताइएगा। 53 का आंसर हो गया ए, राष्ट्रकूट। 54 का आंसर बताइएगा। विद्यानुराग के लिए प्रसिद्ध है, विद्यानुराग के लिए क्या प्रसिद्ध है? भोज, दंती दुर्ग, महेंद्रपाल, सिंगराजा, सिंगंग राजा। तो बताइए 54 का आंसर बताइएगा। 54 का आंसर हो गया ए, भोज। दंती दुर्ग 55, दंती दुर्ग के चाचा का नाम क्या था? श्याम, भोज, कृष्ण, रामचंद्र। पांचवा का आंसर बताइएगा। पांचवा का आंसर हो गया 55 का आंसर हो गया सी, कृष्ण। 56 देखिएगा, गोमेटेश्वर कब पुतला
गुमास्टर भाई का पुतला कहाँ है? बताइए। सरवन बेगोल में, कन्नौज में, कलिंग ने, बेतमा। तो बताइए 56। 56 का आंसर आप लोग बताइए कमेंट में। 56 का आंसर हो गया ए, सरवन बेगो बेगोल में। बताइए 56 का आंसर हो गया ए, सरवन बेगोल ने। 57। 8वीं सदी में सिलावहारों का राज्य का कहाँ स्थापित हुआ था? उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में। तो 57 का आंसर बताएगा। 57 का आंसर हो गया बी, महाराष्ट्र में। 58 नंबर बताइएगा। किस शासक के व्यक्तिगत नाम देव था? किस किस शासक का व्यक्तिगत नाम देव था? बताइए। विक्रम द्वितीय, दंतिदुर्ग, मिहिर भोज, चंद्रगुप्त प्रथम। तो 58 का आंसर बताएगा। 58 का आंसर हो गया ए, विक्रम द्वितीय। 59। एलोरा कैलाश मंदिर किस वंश का शासकों ने बनाया था? तो बताइए। गुर्जर, प्रतिहार, परमार, गुप्त, राष्ट्रकूट। 59 का आंसर बताएगा। 59 का आंसर बताएगा। 59 का आंसर हो गया डी, राष्ट्रकूट वंश ने शासकों को ने बनाया था एलोरा कैलाश मंदिर। 60 नंबर देखिएगा। राष्ट्रकूट की नई राजधानी कहाँ थी? राष्ट्रकूट का नया राजधानी कहाँ थी? तो बताइए। मनियाखेट में, धारानगरी, कन्नौज, कलिंग। 60 का आंसर बताइएगा। 60 का आंसर हो गया ए, मानियाखेट। तो आप लोग आज के लिए इतना ही है। अगला लेसन कल दोबारा स्टार्ट होगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और डेली लाइव क्लास करिए, और आप लोग प्रत्येक लेसन को बारीकी से याद कर लीजिए। धन्यवाद।